ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। जय गुरु जी भोलेनाथ जी। बात यह है कि आज बहुत ही सिंपल सी एक बातों के ऊपर मैं एक कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। जो मैसेज मेरे को बहुत ज़्यादा आई है, मतलब मेरे को मैसेज आई है कि ये मैसेज मुझे अपलोड करनी चाहिए। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि अभी जो है 29 मार्च शनि अमावस्या का बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का, मैं एस्ट्रोलॉजर के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं रेमेडी जो वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो रेमेडी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि इस दिन इस टाइम ये करिए, 8:18 पे ये करिए, या बहुत कुछ बहुत लोग बोल रहे हैं रेमेडी करने के लिए, ये करिए वो करिए। मैं वो रेमेडी के ऊपर मैं उसी के विरुद्ध बोलना चाहूँगी और वही बोलने के लिए मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, किसके मैसेज, मेरे स्पिरिट गाइड के मैसेज, मेरे गाइड एंजल के मैसेज, मेरे भोलेनाथ का मैसेज, ठीक है। तो जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज ये है कि रेमेडी जो भी एस्ट्रोलॉजर लोग आपको बोल रहे हैं उस पे मत जाओ, वो मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि ये जो है देखो, कर्म करो, रेमेडी मत करो, ठीक है। कर्म जो आपका है, शनि देवता क्या है? कर्म के देवता है। आपके जो भी कर्म होगा, जैसा भी कर्म होगा, उस हिसाब से, चाहे आपकी खास करके बहुत ज़्यादा 7:30 चल रहा है, ढाइया चल रहा है, ये रेमेडी करो, वो रेमेडी करो, बहुत कुछ बोला जा रहा है। लेकिन मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ कि शनि देवता जो है कर्म का देवता है। जो आपकी कर्म इस लाइफ में है, ठीक है, आपने जो कुछ भी किया है, आपके पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आपके इसी लाइफ के बारे में बोल रही हूँ कि जो आपने आपके इस लाइफ में आपने जो कर्म किया है, जैसा आपकी आपने की है, उस हिसाब से जो आपको मिलना है, मानो 7:30 चल रहा है तो ठीक है, आपके पहले चरण में जो कुछ भी मिला, सेकंड हाफ में जो भी होगा, और लास्ट में जो भी देके जाएगा, जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ आपके भाग में है, आपके कर्म का लेखा जोखा है। उसको मतलब उसके आपके कर्म का जो भी भुगतान है वो उसको आपको चुकता करना है, जो भुगना है, जो परिश्रम आपको करनी है, और जो परिश्रम करने के बाद आपको लगता है रिटर्न में कुछ अभी नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है पर मिलेगा, ठीक है। पर आप अगर हज़ारों रेमेडी करोगे ना, एक तो है आपको, देखिए क्यों रेमेडी करने के लिए मना किया जा रहा है, इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो आपका कर्म है उसको आपको काटना है, चुकता करना है, ठीक है। वो आपके लाइफ के जो कर्म के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसको आपको बिल्कुल कंप्लीट करनी है। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या होगा? मानो कि आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओ और उधर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को बीच ही रास्ते में तोड़ना चाहा, अपना पावर लगा के उसको आपने तोड़ा, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो चुप नहीं बैठेगा, वो आपके ऊपर लीगल केस कर देगा, ठीक है, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा।
तो वैसे ही आप ईश्वर के साथ आँख मिचोली तो नहीं खेल सकते, आप ईश्वर के साथ चालाकी तो नहीं कर सकते। तो ये रेमेडी एक तरह से क्या है, चीटिंग और चालाकी है। आप चालाकी किसके साथ कर रहे हो? ईश्वर के साथ कर रहे हो, और ईश्वर के साथ आप चालाकी करके कहाँ जाओगे? मतलब आपको पानी में रहना है और उस पानी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, और आप उस मगरमच्छ से बचने के लिए पानी से निकल आए, और निकल के आके क्या देखोगे कि सामने रॉयल बंगाल टाइगर खड़ा हुआ है, वो आपको खा लेगा, है ना। आप रेमेडी अगर करोगे तो चीटिंग करोगे, और चालाकी करोगे तो बच नहीं पाओगे। तो जो है ना, डबल भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, परेशानी आपका और भी होगा। अभी ये जो आप करोगे, ये जो आपको भुगतना पड़ेगा, ये आपको इस लाइफ में भी भुगतना पड़ सकता है। और आपने जो इस लाइफ में कर्म काटने के लिए जो चीटिंग की, जो रेमेडी की, ठीक है, बहुत सारे फास्ट रिजल्ट के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कष्ट है उसको डर के मारे कटाने के लिए रेमेडीज़ किया। तो अभी इसके बाद क्या होगा, वो चीज़ तो आपको चुकता करना है। अगर आपने किसी से उधार ली है, आपको तो वो उधार लौटाना ही है। अगर आपने किसी बात का कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको कंप्लीट करनी ही है, ठीक है। तो क्या होगा, इसी लाइफ में आपका कष्ट जो है वो 2-3 गुना और बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में भी आप ये कार्मिक बैगेजेस को खींच के आके लेके जाओगे। इस लाइफ के परेशानी और भी आपका बढ़ चढ़ के नेक्स्ट लाइफ में आपको परेशानी मिलेगा। अब अभी अगर ये आप सोचो, अरे नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, वो नेक्स्ट लाइफ दिखेंगे, भाई हमको तो अभी परेशानी नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइफ में दिखेंगे। अरे नेक्स्ट लाइफ में आप ही को और ज़्यादा परेशानी होगा, क्योंकि आत्मा तो आप ही का है। आत्मा तो आप नेक्स्ट लाइफ में किसी और का आत्मा भाड़ा नहीं कर सकते हो कि रेंट पे ले लिया किसी और का आत्मा, ये तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। इस लाइफ में आपको ये जो बॉडी मिला, ये तो बॉडी आपको मिला, ठीक है, ये तो एक कपड़ा है, ये तो कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम के अंदर तो मैं खुद ही हूँ, आप खुद ही हो, ठीक है। अगर आपके बॉडी में आपकी आत्मा ना हो और उस बॉडी को कोई मारे पीटे या आग से जला दे, क्या उस बॉडी को पेन होगा? नहीं होगा। लेकिन जब आप उस बॉडी के अंदर हो, तब अगर थोड़ा सा भी किसी ने पिन चुबा दिया तो उई माँ बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि शरीर को पेन नहीं होता, आत्मा को पेन होता है। पेन आत्मा झेलता है, ठीक है, शरीर नहीं झेलता। तो इसीलिए पेन आपके आत्मा को ही होगा, शरीर को नहीं होगा। वो शरीर तो आपने रेंट पे ली है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए चीटिंग मत कीजिए, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए, जब आप परीक्षा देने जाते हो और आपको किसी एक ऐसा क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं, तो उसके क्वेश्चन का रिप्लाई आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो मालूम ही नहीं है, आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, स्टडी ही नहीं किया, उसके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं किया, ठीक है। और अगर आप इस हालत में क्लास के और कोई भी स्टूडेंट से हेल्प मांगो कि अरे बोल बोल देख, ये जो है ये क्वेश्चन, इसका रिप्लाई ये क्या है, उत्तर बोल बोल, मुझे नहीं मालूम, और अगर मैं ये नहीं लिखूंगी इधर आंसर तो मैं फेल कर जाऊंगी, अरे बोल बोल क्या मैं लिखूँ इस पे। और उन्होंने आपको कुछ आंसर दे दिया, बोल दिया, और आपने वो लिख भी लिया।
पर आपको क्या पता है कि वो लड़का या लड़की जिससे भी आपने आंसर पूछा, उन्होंने सही बोला, कोई गलत नहीं बोला। उनको एकदम प्रॉपर आंसर मालूम है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनको भी प्रॉपर आंसर मालूम ही नहीं है, उन्होंने तुक्का मार दिया। वो प्रूफ करना चाह रहे थे कि हाँ उनको आंसर मालूम है, ठीक है। और आपने रिस्क ले ली अपने लाइफ का, उनको ट्रस्ट करके। जब बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हो तो एक एक पैसों के लिए बार्गेनिंग करते हो, और लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल डिसीजन यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में किसी ने कुछ रेमेडी बोल दिया, वो देख के आपने कर लिया। क्या आपको पता है कि उस रेमेडी का साइड इफ़ेक्ट है या नहीं? क्या सच में उससे आपका अच्छा होगा? पत्ता पलट तो नहीं जाएगा? अच्छा होने के बदले में कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा? कैसे भरोसा कर सकते हो आप? आपकी ज़िंदगी की सवाल है भाई। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये करो, वो करो, बेलीफ का ये करो, वो करो, क्या पता वो आपको सूट करेगा या नहीं। आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है उसके हिसाब से, आपके ग्रह राशि नक्षत्र के हिसाब से कौन सा चीज़ आपको सूट करेगा, नहीं करेगा, आप ऐसे ही, आपका कोई इधर कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपका कुछ भी इसके ऊपर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, रिसर्च नहीं है, किसी ने कुछ बोला और आप वो कर रहे हो। उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो नहीं करने का मतलब नहीं करने का, रेमेडी मत करो। और अगर किसी को मालूम है और उन्होंने आपको सही आंसर दे भी दिया, फिर भी चीटिंग ही होगा। चीटिंग ही है। चीटिंग करके आप पास कर लोगे। टीचर को नहीं मालूम हुआ कि ठीक है, स्टूडेंट ने किसी से पूछ के आंसर लिखा, उन्होंने मार्क्स दे दिया, लेकिन ऊपर आपके हिसाब का खाता जिधर लिख रहा है ना, उधर आपके चीटिंग नोटेड, वो नोट हो गया, उधर से तो नहीं बच पाओगे। और एक बात बोलनी है, बहुत सारे लोग डिफरेंट बात बोलते हैं। जो करना चाहते हैं वो भी कंफ्यूज्ड हो जाएगा। ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये दान करो, वो दान करो, ये करो, वो करो, तुम्हारा ये ग्रोथ होगा, ये उन्नति होगा। पहली बात, अगर किसी इंसान के शनि के 7.5 चल रहा है, या दशा महादशा चल रहा है, या ढाइया चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मतलब डाउन हुआ है उसके लाइफ में, उनके हालत बहुत बुरा है, एस्ट्रोलॉजर लोग, आप लोग बोल रहे हो हर सैटरडे जाओ, इतना तेल चढ़ाओ, ये करो दान, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अरे भाई, उनके पास अगर इतना पैसा है कि वो हर सैटरडे को इतना पैसा खर्च करके ये करेगा, तो उनके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम पैसों का है ही नहीं। और जिनके लाइफ में पैसों का प्रॉब्लम है, उन्हीं को आप पैसा खर्च करके इतने रेमेडीज करने के लिए बोल रहे हो। ये पहली बात। दूसरी बात, कौन से ईश्वर ने बोला है कि क्या शिव ने बोला कि इतना इतना मेरे सर पे आप डालो दूध, उससे बेहतर तो वो खुश होगा, वो पशुपति नाथ है। अगर आप एनिमल का सेवा करो, और जो गरीब है उनको आप उनका सेवा करो, अगर आपके पास पैसा है तो। नहीं है तो जो है जितना है, मदर अर्थ में बहुत सारे एनिमल है, थोड़ा बहुत उनका देखभाल करो, सेवा करो, उनको पानी दो, थोड़ा बिस्किट दो, पंछी है, डॉग्स है, गाय माता है, ठीक है, रोटी दो। आपके
जो भी आप कर सकते हो उस हिसाब से। वैसे शनि देवता जो कर्म का देवता है वो क्या चाहेगा, मेरे ऊपर तेल दो, मेरे ऊपर ये दो, काला तिल दो, ये सब दो। वो बोलेगा नहीं, मेरे को ये सब मत दो। इसके बदले में अगर हो सके तो ठीक है, तुम देखो कि तुम्हें अपना कर्म किस तरह सुधारना है। झूठ नहीं बोलना है। और एक बात, हाँ, झूठ नहीं बोलना है। कोई भी काम पे पेशेंस रखना है। फास्ट रिजल्ट के पीछे नहीं दौड़ना है। लॉटरी मत खरीदो। वो ताश के पत्ते में पैसा लगा के जो खेला जाता है वो सब मत खेलो। वो तो ऐसा सब कुछ बोलेगा ना। नॉन वेज मत खाओ, क्योंकि प्राणी का क्या ज़रूरत है किसी दूसरे एनिमल को हार्ट करना, ठीक है। आप लोग खाते हो, खरीदते हो, तभी इस तरह के बिजनेस चलता है। आप लोग नहीं खाओगे, नहीं खरीदोगे तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। शनि देवता बोलेगा कि ये देखो, ये करो, वो करो। आपने ये पहन लिया, वो पहन लिया। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला उनके एक इंटरव्यू में, मेरा महादशा चल रहा है, मैंने ये रुद्राक्ष की माला पहन ली तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत सही मेरा चल रहा है। वो बात सुन के लोग उन्हीं के वेबसाइट में जाएगा और वो रुद्राक्ष की माला जो वो एस्ट्रोलॉजर पहना हुआ है वही खरीद के पहनेगा। ये एक बिजनेस ट्रिक है और कुछ नहीं। आप उनके पर्सनल लाइफ में ताक झाक कर रहे हो कि आपको पता है उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम है, कौन सी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, मैरिज इश्यूज है, क्या क्या है। उनके कुछ ब्रॉडकास्ट देख लिए, उनका नाम फैल रहा है तो आपको लग रहा है कि उनके लाइफ में सब कुछ सही है। और आप उनके बात सुन के, क्योंकि उन्होंने ऐड दे दिया कि उनका महादशा चल रहा है और उन्होंने ये रुद्राक्ष की माला पहना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत खुश है, आप उनके वेबसाइट में जाके वही रुद्राक्ष का माला ले गो। ये एक बिजनेस ट्रिक है और कुछ नहीं। अगर कोई चीज़ पहनने से आप शनि के साढ़े साती ढाइया या महादशा को इग्नोर कर पाओ, उससे बच पाओ, तो किसी के ज़िंदगी में इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सब हंसेंगे कि अरे कुछ इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब अच्छा है, सब खुश है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर के जो कर्म का देवता है और वो जब आपको आपके इसी लाइफ के कुछ कर्म के इफेक्ट आपको देने के लिए आपके लाइफ में आएगा, तब आप उसको 10 दिन अवॉइड कर सकते हो। 10 घंटे, 10 दिन, 10 महीना, 10 साल अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो आप क्या प्रूफ करना चाहते हो कि आप बहुत चालू हो, बहुत सियाने हो, अपने शनि देवता को हरा दिया, रुद्राक्ष के माला पहन के आपने उनको हरा दिया। स्टोरी पे तो ऐसा भी है कि भोलेनाथ को भी शनि देवता के कारण कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, और आप एक साधारण इंसान होके शनि देवता को हराने की बात कर रहे हो। ये आपके बिजनेस ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा ना करें। ईश्वर जो आपको देता है, जो आपको अनुभव करना चाहता है, वो कभी आपके लिए बुरा नहीं है, नहीं होता बुरा। हाँ, कभी कभी हमें ये समझने में प्रॉब्लम होती है, देर होती है, क्योंकि हमें तकलीफ़ होती है तो हम अपने तकलीफ़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं
और जब हमें समझ में आता है कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, तब हमको बहुत देर में समझ में आता है। पर तत्काल जो होता है वो तकलीफ़ के कारण तकलीफ़ के ऊपर ही हमारा फोकस रहता है, ठीक है। तो अगर आप ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को ट्रस्ट करते हो, तो उनके हर डिसीजन को भी रेस्पेक्ट करो। उनके साथ चालाकी करने का, शयाना बनने का, या बहुत सारे ट्रिक्स उनके साथ, मतलब एक माइंड गेम खेल रहे हो आप ईश्वर के साथ, बहुत ट्रिकी हो रहे हो, सियाने बन रहे हो, चालूगिरी कर रहे हो कि हमने रेमेडी किया, ये किया, वो किया, और हमको शनि के 7.5 या 2.5 या महादशा में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम तो बहुत ज़्यादा सियाने हैं, चालू माल है एकदम। हमने तो शनि देवता को भी हरा दिया। जो मुझे बोलना था, जो मैसेज था, वो मैंने पास ऑन कर दी। अब जिसको समझ में आएगा आएगा, जो मानेगा मानेगा, जो नहीं मानेगा नहीं मानेगा। मेरे को क्या, मेरे को मैसेज देना था, मैंने दे दिया। और हाँ, थैंक यू, सब फॉलो कर लेना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर देना। लव यू ऑल, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, जय जगदम्बे।